जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब लोग? उम्मीद तो है एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे, है ना। एक मिनट रुकना। उम्मीद तो है सारे लोग बढ़िया मौज मस्ती में होंगे, है ना। बाकी सब लोग हो ही एकदम। कुछ तो एनरोलमेंट का वेट, मतलब आपकी जो PSL लिस्ट आनी है उसका वेट कर रहे हैं। कुछ ज्वाइनिंग का वेट करने में लगे पड़े हैं बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कंटिन्यू मेरे को कॉल भी किए जा रहे थे, लेकिन मैं कॉल आंसर नहीं कर रहा था, जिसका रीज़न ऑब्वियस आप कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो बता देता हूँ कि मैं बीमार चल रहा था काफ़ी टाइम से, और अभी भी हालत ऐसी है नहीं कि मैं क्लासेस ले पाऊँ कंटिन्यू। लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, जिसकी वजह से क्लास लेनी पड़ी है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है ना। आपको पता ही अपनी सारी वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी कुछ बच्चों के डाउट्स हैं सेकंड इनटेक से रिलेटेड, तो उनको क्लियर कर देता हूँ मैं। कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें फलाना फलाना अकेडमी वाले ने ऐसा कुछ बोला है, फलाना दिमका ने ऐसे बोला है, किसी तीसरे ने ऐसा बोल दिया, किसी चौथे ने ऐसा बोल दिया। तो इस चीज़ के बारे में पर्सनली है क्या, वो चीज़ बता दो। तो ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, और जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आपको एक तरीके से प्रूफ देता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के खुद से अगर सोचोगे ना उस चीज़ पे, तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके अपने परिवार डिफेंस ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बाकी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं कल क्राइटेरिया देख रहा था कि 80% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो जितने भी भाई हैं, बहन हैं, वीडियो देखती हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करा करो। उससे मेरे को कुछ नहीं मिलता है, बस मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, बाकी जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मुद्दा तो जो बन रहा है वो बन रहा है कि सर PSL की डेट, PSL डेट। ठीक है, कि सर PSL की डेट क्या होने वाली है। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा यही है। और जाहिर सी बात है कि PSL की डेट के ऊपर ही आपकी क्या मैटर करेगी, कि सर PSL की डेट के ऊपर भी हमारी एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो मैटर करेगी। जाहिर सी बात है, ये तो एकदम सात्विक बात है ना कि भाई इसके ऊपर ही आपकी मैटर करने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ बच्चों को ये भी डाउट आ रही है कि सर कट ऑफ वाला क्या सीन रहेगा। ठीक है, कि सर कट ऑफ वाला क्या सीन रहेगा, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं जो व्यूज़ के चक्कर में उन्होंने जो है 35-36 तक भी बढ़ा रखी है। तो थोड़ा सा होता है बच्चों को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो 30 लेके बैठे हैं एक्स ग्रुप में, कई ऐसे जो 26 पे भी हैं, कई ऐसे जो 28 पे भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उन बच्चों के साथ में जिन बच्चे के पास में ज़्यादा बच्चा डर कौन सा रहा है, जिसके बिलो 30 है, वो बच्चा एक बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ठीक है, और मैं तो खुद स्पेशली उन टीचर से भी बोलना चाहूँगा कि जो भी ऐसे वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, भाई मेरे बच्चों को मत डराओ। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा पेपर करके आ चुका है, उसके जो मार्क्स आने थे वो आ चुके हैं। तो आप लोग उसको डरा के कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो होना है वो उसके साथ में होना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब करते हुए पहले तो इसी बात पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊंगा, है ना। तो देखा जाए तो PSL डेट के अंदर घपला क्या चल रहा है कि सर कई टीचर बोल रहे हैं कि 5 तारीख को आनी है, कई बोल रहे हैं 10 को आनी है, और कई ये दावा कर रहे हैं कि 14 को आनी है। लेकिन नोटिफिकेशन में कितनी दी हुई है कि सर 20 तारीख दी हुई है। आखिर में मसला है क्या? तो देखो 5 तारीख को जो बोल रहे हैं वो किस हिसाब से बोल रहे हैं कि सर पीछे वाली जो इंटेक है वो 10 दिन पहले आ गई थी, पिछले वाले इंटेक की आ गई थी। मैं भी आप इस बात से पूरा का पूरा एक तरीके से भाई हाँ आ गई थी ये चीज़। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा कि वो आई कैसे थी। पिछली बार जब आपका इंटेक हुआ, पहला इंटेक जिसके एग्ज़ाम जनवरी के अंदर थी, फेज 2 आपके फरवरी के अंदर थे, उसके बाद में जो आपका एनरोलमेंट लिस्ट आई थी वो आई थी आपके मई के अंदर, मई में आई थी। और उसके बाद में आपका जून के अंदर जो लास्ट में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था, 28 जून से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने बताई थी सबसे पहले आपके यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या इस बार भी पहले आ सकती है। तो देखो जो बंदे 14 तारीख को ये कर रहे हैं ना कि नहीं सर 14 तारीख को आने वाली है, तो उन लोगों को तो बोल देना मेरे भाई कि 14 को नहीं आ रही है। ठीक है, 14 को क्यों नहीं आ रही है बता देता हूँ। 14 को आपका आएगा भैया दूज आएगा शायद, तो इस दिन हॉलीडे रहता है। ठीक है, 14 की छुट्टी है, आपकी 13 की छुट्टी है, और आपकी 12 की छुट्टी है, 11 की छुट्टी है। ये तो आपकी छुट्टियां हैं, छुट्टियां रहती हैं, ऑफिस वर्क नहीं होगा इसके अंदर। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो आज क्या डे है आपका, आज आपका है फ्राइडे, नहीं सैटरडे, सॉरी सैटरडे। आज आपका 4 तारीख हो गई है, 5 को संडे, और 7 और 5 12, यानी कि 12 को भी आपका संडे आना है। तो जाहिर सी बात है 11 को शनिवार, दितवार वैसे भी काम नहीं होता है, सोमवार को गोवर्धन पूजा, और 14 को बाद में आपका भाई दूज है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लो कि जो 14 को दावा ठोक रहे हैं उनसे बोलो भैया जाके कैलेंडर भी देखना होता है पहले। ये मार्च अगस्त का महीना नहीं चल रहा है कि कभी भी मुँह उठा के डाल देंगे, उनका भी देखो, वो भी बैठे, सारी चीज़ें आप ही थोड़ी ना बता दोगे। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये तो आपको मेरे को लग रहा है एकदम से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अरे यार ये मक्खी बड़ा परेशान कर लिया, 6-7 दिन बाद खुला है रूम तो। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर देखें 5 तारीख वाले जो भी बोल रहे हैं, 5 और 10 तारीख वाले, तो उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि आपने देखा हो आपका फर्स्ट इनटेक का जो रिजल्ट था वो आ गया था आपका फेब में। ठीक है, फरवरी में आपका रिजल्ट आ गया था। उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आई थी वो कब आई थी कि सर, उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट थी वो मई के अंदर आई थी। हाँ, मई के अंदर आई थी। ठीक है, उसके बाद में आपका सेकेंड इनटेक का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या होगा, पहले आपका रिजल्ट आएगा कि सर रिजल्ट कैसे आएगा, मैं बता देता हूँ आपको रिजल्ट कैसे आएगा। क्योंकि आपका पेपर कब से कब तक हुआ है, 13 से 18 तक आपका पेपर चला है। 18 से 10 करते हैं तो 28 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 28 हो जाती हैं। और 5 वाले तो वैसे भी गलत हैं, 5 को तो संडे ही पड़ रहा है ना, 4 को और 5 को तो वैसे भी नहीं आ सकता, ये तो लो संडे है, तो 5 वाले तो वैसे भी गलत हैं। ठीक है, हाँ तो भाई थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी कोई लोग आए हुए थे तो उनसे थोड़ा सा ये था कि कॉल आ गया बीच में, बात करनी पड़ी उनसे, है ना। तो कहाँ थे अपन कि 5 को तो संडे आ गया। अब देखो अपन बात कर रहे थे कि 18 को तो आपका पेपर ख़त्म हुआ है, 18 से 10 दिन अगर आगे जाते तो आपकी क्या आ जाती है, 28 आ जाती है। 28 से अगर 10 दिन आगे जाएँ तो सर आपको ही पता है कि आपका 8 तारीख आ जाती है। वैसे तो अक्टूबर जो है कि अक्टूबर के अंदर कितने दिन होते हैं कि सर 31 दिन होते हैं, तो वैसे देखा जाए तो 7 तारीख को ही हो जाएंगे आपके 10 दिन। लेकिन एक मैं वैसे नॉर्मल मंथ के हिसाब से भी लेके चल रहा हूँ कि 8 को आपका जो है पूरा का पूरा 20 दिन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब 5 को जो कि संडे है, 4 को आपका सैटरडे है, तो इन 2 दिन तो आनी ही नहीं है। ठीक है, इन 2 दिन तो आनी नहीं है। थोड़ा सा स्टैंड को सीधा करवा देना यार, टेढ़ा हो गया। ठीक है, गिरा गिरा दिया क्या तुम लोगों ने। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो भी हो सकता है टेढ़ी दिखाई दे रही हो आज आप लोगों को, थोड़ा सा क्या है कि 10-11 दिन का बीच में गैप हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है। ठीक है, उसको सीधा करवा देंगे बाद में। ठीक है, 8 तारीख तक आपके 20 दिन हो चुके हैं। अब अगर 8 से आगे चलते हैं तो आप लोगों को ही पता है, पहले जो रिजल्ट था वो 17-18 दिन के अंदर आ जाता था जब तक अग्निवीर नहीं लगा था। लेकिन जब से अग्निवीर लगा है, एयरफोर्स जो है पूरा 23 से 25 दिन ले रहा है। ठीक है, इतना टाइम ले रहा है, 25 दिन। तो अगर इससे आगे चलते हैं तो आप इसको 7 भी मान के चल रहे हो कि ये लो सर हम 7 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 7 भी मान के चलते हो तो भी आपका कितना दिन और बढ़ेगा कि सर कम से कम हमारा जो है 2 से 3 दिन और बढ़ जाएगा। तो लगभग आपका जो है 9 तारीख या 10 तारीख को आपका रिजल्ट आना चाहिए। 9 को या 10 तारीख को आपका जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए कि सर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, अगर इस टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है तो रिजल्ट आपका चला जाएगा बहुत पीछे। रिजल्ट उसके बाद में आपका आएगा 16-17 को आएगा। ठीक है, लेकिन एयरफोर्स भी नहीं चाहेगा कि 2-3 चीज़ें एक साथ डाले हो, क्योंकि रिजल्ट डालती है तो भी बच्चे दौड़ के जाएंगे वहाँ पे, साइड क्रैश होने का भी खतरा रहता है। उसके बाद में PSL डालेगी तो और ज़्यादा बच्चे दौड़ेंगे। तो एक तरीके से वो नहीं चाहेगी, आराम से दोनों चीज़ें आराम से पब्लिश कर सकती है। ठीक है, क्या करते हो यार, अभी करने के लिए थोड़ी ना बोला था। तो चलिए ठीक है, अभी मत छेड़ना इसको, चलने दो, बाद में देखते हैं क्लास के बाद में। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ सकता है। अब आपका जो है एनरोलमेंट है वो देखो, जो आपकी PSL है, अरे यार पूरा PSL जो आपकी है वो 20 तारीख को आपका नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, थोड़ी सी हो गई है, मैं भाई गलती चाह रहा हूँ, माफ़ी चाह रहा हूँ, ये अभी छेड़ दिया इन लोगों ने, अभी नहीं छेड़ना था इस चीज़ को। ठीक है, तो 20 तारीख को आपकी जो है एनरोलमेंट जो PSL लिस्ट है वो लिस्टेड है। ठीक है, ये क्या है आपकी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, अगर हो सकता है कि ये 1-2 दिन पहले आ जाए। ठीक है, इतना ही इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा कि हो सकता है ये 17 से लेके आपकी 20 के बीच बीच में आ सकती है। हो सकता है 17 को भी आ जाए, हो सकता है 20 को भी आ जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो 12 के बाद में 19 को आपका मतलब संडे पड़ेगा और 20 को आपका जो है मंडे रहेगा। तो हो ज़्यादा चांसेस तो यही है कि आपकी मंडे को ही आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 15 के बाद में जैसे ही ऑफिस एकदम नॉर्मल हो जाएंगे तो 16 या 17 को दे भी दे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सर इसका एनरोलमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एनरोलमेंट के ऊपर इफेक्ट ये पड़ेगा कि PSL के 10 से 12 दिन बाद में एनरोलमेंट निकालनी कंपलसरी होती है, क्योंकि PSL के अंदर 7 दिन का टाइम दिया जाता है CSV वालों को। CSV वाले बच्चे कौन से होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है। जैसे मान लो वो बच्चे हो गए जो जैसे कि जिनके पास में NCG सर्टिफिकेट था लेकिन उनका वैलिड नहीं हुआ क्योंकि उनके नाम की स्पेलिंग में या फादर्स नेम की स्पेलिंग में कुछ दिक्कत आई, इसकी वजह से वो वेरीफाई नहीं हो पाया। ये बहुत सारी चीज़ें जो और हो जाती हैं, तो उनकी वजह से किसी डॉक्यूमेंट के अंदर और जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, कुछ भी चीज़ें हो जाती है, तो उसके लिए 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप जो है ASC के अंदर ये चीज़ जमा करवाओ। उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर लेंगे 7 दिन के अंदर अंदर में। 2-3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगे तो हम वेरीफाई करके उसके बाद में जैसा भी आपका डाटा होगा वो रीपब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ये 10 दिन के अंदर आती है कि सर बिल्कुल 10 से 12 दिन के अंदर ही आ जाती है। ठीक है,
ज़्यादातर 10 दिन में ही आ जाती है, लेकिन कभी कभी 12 दिन भी लग जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद करते हैं सर कट ऑफ। सबसे मेन मुद्दा ये है। तो देखो कट ऑफ के लिए मैंने बोल रखा है मेरे भाई, एयरफोर्स के पास में बच्चे कितने हैं कि सर बच्चे, चलो कट ऑफ तो आप लोगों को पता है, मैंने बता रखी है, बच्चे भी आप लोगों को बता रखा है। आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बताऊँ, पीएसएल के अंदर कितने बच्चे आएंगे, पीएसएल के अंदर कितने बच्चों का नाम आएगा, नई चीज़ बताऊँ आप लोगों को। तो सुनना, पीएसएल के अंदर कितने बच्चों का नाम आएगा। ठीक है, कट ऑफ तो आपकी क्या रहने वाली है, कट ऑफ तो यार पता है आपको, एक्स ग्रुप के अंदर जिस भी भाई के 26.5 प्लस हैं वो सेफ है एक तरीके से। 26.5 से ऊपर ऊपर 7.5 वाला मान लो, 27 नंबर वाला भी सेफ है। ठीक है, 27 ले लो, इससे 27 नंबर वाला सेफ है, 27 वाला भी सेफ है। ठीक है, और वाई ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको बता रखा है कि मेरे भाई 34.75 से प्लस वाले तो सारे ही सेफ हैं। तो कहाँ आप किसी और की बातों में पढ़ रहे हो यार, इतने बच्चे ही नहीं है मेरे भाई जितने बच्चे आप लोगों को बता रखे हैं, इतने बच्चे ग्रीन कार्ड होल्डर सही नहीं जितने आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सर पीएसएल के अंदर कितने बच्चे होंगे, पीएसएल में बच्चे कितने होंगे। सुन लेना, कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और जिस दिन आए उस दिन देख भी लेना आप कितने बच्चे होंगे पीएसएल के अंदर। पिछली बार आपकी वैकेंसी कितनी थी, जो लास्ट वाला इंटेक गया कि सर वैकेंसी हमारी पहले 1730 लिस्टेड थी, 1730 हमारी लिस्टेड थी। कितने बच्चों का नाम आया कि सर वैसे अगर देखा जाए पीएसएल के अंदर तो लगभग 2800 प्लस बच्चे थे। लेकिन अगर दोनों का अगर ये मिला के देखा जाए कि कुछ बच्चे इसमें भी कॉमन थे, कुछ बच्चे वाई में भी कॉमन थे, एक्स में वाई में, तो हमारे टोटल बच्चे जो बच रहे थे वो 2600 के प्लस प्लस बच रहे थे। यानी कि आपके अगर एक्चुअल बच्चे बताऊं तो 2696 के आसपास में बच्चे आपके टोटल बच रहे थे। तो ये तो पता है आप लोगों के कहीं ना कहीं 1000 बच्चे ज़्यादा आने हैं। ठीक है, तो आपके बच्चे आने कितने हैं, अब मैन मुद्दा ये बैठता है कि बच्चे आने कितने हैं। तो सुन लेना मेरे भाई, आपके जो बच्चे आने हैं ना वो 5200 से प्लस आने हैं। यानी हो सकता है प्लस माइनस 100 मान सकते हो इसके अंदर आप। ठीक है, एक्चुअल डाटा मैं अभी नहीं दे सकता आप लोगों को कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि पूरी की पूरी बात नहीं हुई है अभी, सिर्फ इतना है मेरे पास में, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है पिछले 6-7 दिन से इनएक्टिव था, बीमार था। तो इतना पता है कि 5200 के इर्द गिर्द आपकी गाड़ी घूमेगी। या फिर अगर आप इसमें प्लस प्लस लेना चाहो ना तो ये करो कि ये लो सर 5100 से तो प्लस प्लस, यानी इसमें माइनस हटाई दो। फिर आप 5100 से प्लस प्लस बच्चे आपके जो है पीएसएल लिस्ट में आने हैं। कितने बच्चे आने हैं, 5100। यूट्यूब पे पहली बार बता रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताएगा। पीएसएल के अंदर कितने बच्चे आने हैं, 5100 बच्चे आने हैं। ज्वाइनिंग कितने बच्चों की होनी है, 4200 प्लस बच्चों की आपकी ज्वाइनिंग होनी है। 4200 भी क्या, चलो ये तो आपको एक्चुअल डाटा दे ही देता हूँ, 4400 के आसपास बच्चे हैं अप्रोक्स इतने बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, 4400 बच्चों की, 4400 बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, वैकेंसी जो आपकी रैली भर्ती हुई है उसके अंदर कितनी वैकेंसीज होंगी, कैसे क्या आगे का प्रोसीजर होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उन सारी चीज़ों पे अगली वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं भी थोड़ा सा थक रहा हूँ अभी, चीज़ें थोड़ी सी मेरे भी साथ में नहीं चल रही हैं। ठीक है, बाकी चलो आप लोगों को थोड़ा सा और चीज़ें बता देता हूँ मैं। ठीक है, और चीज़ें क्या बता देता हूँ, एक दो चीज़ और बता देता हूँ कि जिस भी भाई को ये लगता है कि उसका डॉक्यूमेंट के अंदर उसने फिर से जमा करवाए थे या कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो वो भाई थोड़ा सा केयरफुल रहे। क्या केयरफुल रहे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे उनको मेरे भाई रेडी रखना, रेडी रखना। क्योंकि हो सकता है आपके सीएस भी आ जाए, जिस भी बच्चे ने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीसबमिट करवाया था किसी भी एएससी पे, हो सकता है कि आपको सीएस भी देखने को मिले। क्योंकि पिछली बार 10 से 12 बच्चे ऐसे थे जिनको सीएस भी मिला था। अगर एक्यूरेट डाटा बताऊँ तो 12 बच्चे थे ऐसे। ठीक है, जिसके अंदर से 7 बच्चों ने ही बाद में वेरीफाई करवाया था, 5 बच्चे नहीं करवा पाए थे। ठीक है, अब इतनी जानकारी कैसे आप लोगों को पता भी है, पीछे वाली वीडियोस भी आप लोग देख के आए हो। ठीक है, मेरा डाटा चेंज नहीं होता, कभी 5200 वैकेंसी नहीं बताता, कभी 40 नहीं बताता, कभी 50 नहीं बताता, जितनी होती है एक्यूरेट बोलता हूँ। वैकेंसी कितनी है आपकी, 5225 वैकेंसी है। लेकिन इसके अंदर भी झोल बता रखा है मैंने आपको। झोल क्या है कि इसके अंदर आपके जो परमानेंट रैली वाले बंदे हैं वो भी जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि जो चीज़ बोली जा रही है वो एक किसी ना किसी बेस पे तो बोली जा रही होगी ना, ऐसे तो फिजूल में तो कोई नहीं बोल रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बोलूँ, कट ऑफ भी शायद मैंने ही बताई है, सबसे पहले शायद मेरा ही वीडियो आया होगा कट ऑफ का। पीएसएल के अंदर कितने बच्चे के नाम आएंगे ये भी शायद मेरा ही वीडियो आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, सीएसवी वाले बच्चे ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना पहले से। जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उस डॉक्यूमेंट को पहले ही सही करवा लेना और सीएसवी के लिए तैयार रहना। ठीक है,
और बाकी जिनको ये लग रहा है कि नहीं हमारे में कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले भी कुछ नहीं मिला, मेरे भाई बी प्रिपेयर कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो ज्वाइनिंग टाइम पे जाने के लिए। ज्वाइनिंग टाइम पे क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं, क्या क्या आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, मेडिकल के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो अगर आप लोगों को जानना है तो वो अगली वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा मैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी जो भी अपने दोस्तों के अंदर हैं चैनल को शेयर करें। बाकी जो भी आज छोटी मोटी गड़बड़ हुई, जैसे एक बार वीडियो बीच के अंदर डिस्टर्ब हो गई क्योंकि कोई आ गया था, उसके बाद मैं जो कैमरा है वो स्टैंड थोड़ा सा हिला दिया गलती से, तो ये चीज़ मेरे को ही पता है बीच में करने की नहीं होती, लेकिन हो जाता है कई बार बाई फॉल्ट। जब आप 10-11 दिन से रेगुलर नहीं होते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है मेरे भाई। बाकी अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।